देवहूति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र कर्दम मुनि से हुआ। कर्दम छाया से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा की तरह ही लगते हैं। कर्दम मुनि जब उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा कर्दम मुनि से कि प्रभु तुम संतान आप विवाह करना और आपको संसार आगे बढ़ाना है। कर्दम ने कहा कि प्रभु कुछ दिन साधना करना चाहता हूं, कुछ दिन तपस्या करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि ये साधना में करने लग गया, जाने लग गया, तो ये फिर संन्यास धारण कर लेगा, ये विवाह नहीं करेगा, और जब विवाह नहीं करेगा तो संसार आगे कैसे बढ़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान आप कैसे ही करके ये आपकी साधना करेंगे, आप इनके मन में ये भाव डाल दो कि इनको विवाह करना है। तो भगवान ने एक सुंदर अपना स्वरूप बनाया और कर्दम मुनि की साधना में आने लग गए। तो कर्दम मुनि का मन विवाह के लिए करने लग गया। अब कर्दम मुनि तो सन्यासी हैं, कर्दम मुनि तो ऐसे लगते हैं देखने में कोई ज्यादा सुंदर से नहीं है। तो इसीलिए कर्दम मुनि ने साधना करी भगवान से कि भगवान हमारा विवाह करा दे। अभी तक साधना कर रहे थे भगवान मिल जाए, अब साधना करने की भगवान कैसे ही हमारा विवाह करा दो। बहुत लोग आज भी करते हैं भगवान की पूजा की हमारी शादी करा दो, आज भी होती है, आज भी जाते हैं मंदिरों में, आज भी व्रत रखते हैं लोग कि जल्दी सही वर मिल जाएगा, सही वधू मिल जाएगी, इसलिए पूजा करा लो भैया इनकी। कर्दम मुनि साधना कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने पूछा क्या चाहिए, बोले चुप हो जाते हैं, बोले बताऊं कैसे क्या चाहिए। तो भगवान पूछते हैं क्या करना है, क्यों साधना की थी, बोले प्रभु आपके दर्शन करने के लिए की थी। बोले और कोई बात। तो भगवान के सामने बोल नहीं पाते, भगवान तो जानते कि इसने करा क्यों है। तो कहते हैं कि भगवान ने कहा कि तुम्हारा विवाह करा देता हूं। तो स्वयं भगवान स्वयंभू मनु की पुत्री के पास में बिचौलिया बन करके जाते मनु के पास में और कहते हैं मनु तुम्हारी बेटी का रिश्ता एक कर्दम ऋषि हैं उनके साथ में मैं तय कर रहा हूं। देवहूति से पूछते हैं कि क्या तुम कर्दम मुनि से विवाह करोगे। तो देवहूति हां कर देती है, क्योंकि देवहूति उनकी तपस्या, उनकी साधना, उनके बारे में जानती है कि ये कर्दम ऋषि कितने तपस्वी हैं, कितने साधक हैं। तो कर्दम मुनि कहते हैं हमको तो विवाह करना है। तो देवहूति तय हो गई, देवहूति आ गई, विवाह धूमधाम से हुआ। कर्दम मुनि की वो महलों की बेटी है देवहूति, और कर्दम मुनि एक पर्णकुटी में रहते, एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। तो देवहूति जब उस झोपड़ी में आई, आकर के जब देवहूति ने देखा कि एक छोटी सी झाल पड़ी है, उस बल्लियों के सहारे ही वह घर खड़ा है, और उसके घर के आंगन में कहीं पर चूहा है, कहीं पर सांप ने बिल बना रखा है, कहीं पर मोर ने बिल बना रखा है, कोई मतलब कर्दम मुनि के लिए केवल इतना ही स्थान उस घर में पर्याप्त है जितने पर आसन लग सकता है। और कर्दम मुनि की तपस्या का प्रताप ऐसा है, सिंह और हिरण एक साथ मिलकर के रह सकते हैं। वैर और हिंसा की समाप्ति हो चुकी है। कर्दम मुनि कहते हैं देवहूति इसी में आपको कहीं पर भी स्थान प्राप्त हो तो आप इसी में रह लो। तो देवहूति मन में सोचती है कितने तपस्वी सन्यासी पति से मेरा विवाह हुआ है कि जिसकी आंगन में सिंह और हिरण साथ रहते हों, जिसके घर में पक्षी साथ रहते हों। सन्यास का प्रताप ऐसा है कि व्यक्ति का जीवन परिवर्तन कर देता है। ध्यान रखना एक और बात, आप उदास रहोगे तो पूरा परिवार उदास रहेगा, इसलिए खुश रहना है। कर्दम मुनि का विवाह हुआ तो कर्दम मुनि ने अपने मन में सोचा कि चलो मैं थोड़ी देर पूजा कर लेता हूं। तो देवहूति से बोले देवहूति मैं पूजा कर लेता हूं थोड़ी सी देर में, और तुम इतने बैठो। अब जैसे ही समाधि में कर्दम मुनि बैठे तो 100 साल बीत गए, कर्दम मुनि नहीं उठे, देवहूति बूढ़ी हो गई। 100 साल बाद में उनके नेत्र खुले, समाधि से खुली तो पता चली एक वृद्धा उनके आंगन में झाड़ू लगा रही है। तो उन्होंने पूछा देवी तुम कौन हो। तो कर्दम मुनि से देवहूति कहती है कि प्रभु आपको याद नहीं कि मैं कौन हूं। मुझे तो पता नहीं। बोले महाराज तुमसे बड़ा आदमी तो कोई नहीं जो ब्याह कर गई भूल जाए। तो
देवहूति याद दिलाते, प्रभु आज से बहुत साल पहले तुम्हारा मेरा विवाह हुआ था, स्वयं भगवान ने कराया था। तो कर्दम को याद आता, अरे तुम देवहूति हो। बोले तुमने मुझे समाधि से क्यों नहीं उठाया? बोले प्रभु समाधि से किसी को नहीं उठाना चाहिए, आप भगवान का भजन कर रहे थे। तो कर्दम मुनि पुनः देवहूति को यौवन प्राप्त कराते हैं, और जिस आयु में देवहूति थी उसी आयु में देवहूति को लेकर के आते हैं। जब भगवान कर्दम मुनि को दर्शन देते हैं तो कर्दम भगवान से सिर्फ इतना ही मांगते हैं, प्रभु मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मेरे घर में संतान बन करके आओ, आप मेरे घर में संतान स्वरूप में आओ। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर में संतान बन करके आऊंगा। तो इसीलिए भगवान देवहूति के यहां पर कपिल अवतार लेते हैं, कपिल के नाम से जाने जाते हैं। और कर्दम मुनि के 9 कन्याएं और 1 कपिल मुनि ये पुत्र होते हैं। कपिल स्वयं भगवान है। कपिल जी महाराज ने देवहूति को ज्ञान दिया है। ये एक अद्भुत संगम है, यदि इसकी ओर हम जाएंगे तो। जब कपिल भगवान का अवतार हुआ तो कपिल जी ऊपर बैठे और माता देवहूति नीचे बैठी, क्योंकि देवहूति जानती है कि ये भगवान है। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए तो हमें नीचे बैठना चाहिए, मैंने पहले भी बताया।